नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, नवरात्रि हो या कीर्तन हो, घर पे कोई पूजा रखी जाए या कोई भी अनुष्ठान आप घर पे रखते हैं तो उसमें जो सामग्री प्रयोग में आती है उसका क्या किया जाए, अर्थात जो आपने अनुष्ठान किया है उसका विसर्जन किस तरह से किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि या कोई पूजा हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें जो भी प्रयोग होता है, जैसे सुपारी है, चुनरी है, लाल वस्त्र है, जो भी अनाज प्रयोग में आता है, चंदन है, सिंदूर है, जो उसमें से पुष्प निकलते हैं, नारियल है, कलश है, जो भी चीज़ें प्रयोग में आती हैं उनका हम क्या करें। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं होती है, किसी ऐसी चीज़ का प्रयोग तो नहीं हम कर रहे हैं कि जो अनुचित हो। तो इन्हीं सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी पूजा को संकल्प और आवाहन से शुरू किया जाता है। संकल्प में हम दिनों को निर्धारित करते हैं और दिनों के अनुसार ही हम प्रभु को समर्पित करते रहते हैं बहुत सी चीज़ें। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसी दिन समर्पित की जाती हैं और उसे अगले दिन ही हटाना होता है, और जबकि पूजा लंबी चलती है। जैसे मान लीजिए नवरात्र है तो हमने आज ही पुष्प चढ़ाया, शाम तक वह पुष्प, अगले दिन तक वह पुष्प सूखने लगता है और हमें अगले दिन नया पुष्प चढ़ाना होता है। तो उस पुष्प को क्या करना है? देखिए, भगवान को चढ़ा हुआ पुष्प जो है कभी भी आप अनादर करके न फेंकें। उसको अपने हाथों में लें और उसकी महक को अपने हृदय में आत्मसात करें। वह प्रभु के चरण से होकर गुजरा हुआ पुष्प है, उसके अंदर अद्भुत ताकत और क्षमता है। उस पुष्प को आप अपने तिजोरी, गले या कहीं भी रख सकते हैं। अगर वहाँ पर ऑलरेडी आपने पुष्प रख लिया है तो किसी भी अच्छे पेड़, जो पूजनीय पेड़ होते हैं, जैसे तुलसी का पेड़ हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, उनकी जड़ में ले जाकर उसको रख देना है या किसी साफ सुथरे स्थान पे उसे ले जाकर रख देना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको रोज नहीं चढ़ाया जाता, एक बार रख दिया जाता है पूजा पे तो अनुष्ठान के पूरे समय तक चलता है। जैसे सुपारी हुई, सिंदूर हुआ, चावल हुआ, बहुत सारी सामग्रियां हैं जो लगातार चलती रहती हैं। तो उनका क्या करना है? जो सामग्री पूजन समाप्ति के बाद, संकल्प पूरा होने के बाद खराब होने वाली चीज़ें हों, जैसे नवरात्रि में जौ की बालियां होती हैं, जौ तैयार हो जाता है तो उसको क्या किया जाए, जो जल घड़े में है उसको क्या किया जाए। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें, सबसे पहली चीज़, सबसे मोटी चीज़ आपको बता दें, ये सारी चीज़ें बड़ी शुभ होती हैं। इसमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जिनकी आप उपेक्षा करें। यहाँ तक कि माता की चौकी या किसी पूजा में जो भगवान के नीचे आसन बिछाया जाता है वह भी बड़ा शुभ और पूजनीय हो जाता है। हवन की जो राख होती है वह भी बड़ी श्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए पूजा से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, किसी चीज़ का अनादर और किसी चीज़ को फेंकना नहीं है, विसर्जित करना है। कहाँ पे विसर्जित करना है? हमने आपको बताया, कोई भी देवतुल्य वृक्ष हो उसमें जाके नीचे रख के आए, नहीं तो आप जल में ले जाकर विसर्जित कर दें। वर्तमान समय में जल के प्रदूषण पे बड़ा विशेष ध्यान रखा जा रहा है, इस नाते जल में आप ऐसी कोई चीज़ न डालें जिससे जल प्रदूषित हो। तो इस स्थिति में क्या करें? किसी पौधे या किसी पेड़ के नीचे या कहीं पे भी ऐसी शुद्ध जगह, साफ सुथरी जगह, या कोई मंदिर में ऐसा स्थान हो जहाँ पे पूजा की चीज़ें रखी जाती हों और मंदिर वाले उसको ले जाकर विसर्जित करते हों, उन स्थानों पर ले जाकर आप रख दीजिए। सुपारी गणेश जी के लिए रखी जाती है, उसको आप अपने तिजोरी में, गले में कहीं भी रख सकते हैं। गौरी की स्थापना अगर हुई है, गौरी को आप प्रतिदिन हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं, उनका विधि विधान पूर्वक पूजन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कलश में मिट्टी का घड़ा होता है, तो मिट्टी के घड़े को दोबारा नहीं प्रयोग किया जाता है।
कहा जाता है धातु का अगर कोई होता है कलश तो उसको दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन धातु के कलश को आप घर के भोजन में ना प्रयोग करें, उसको पूजा की सामग्री में ही रखे रहें और जब कलश निर्माण करना हो तो साफ सफाई के साथ उसका प्रयोग ना कर सकते हैं। घड़े में या कलश में जो जल हो उसको क्या करें, वह बड़ा पवित्र और बहुत एनर्जेटिक और भगवान की कृपा का जल होता है। उस जल को घर में छिड़काव कर सकते हैं, लोगों को पवित्र कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा लगता है वो ज़्यादा है तो आप किसी पवित्र पेड़ में ले जाकर विसर्जित कर सकते हैं। साथ में हमने बता दिया चौकी का जो वस्त्र होता है, वहाँ पर चढ़े हुए जनेऊ जो हैं उसको आप स्वयं आत्मसात कर सकते हैं, उसको आप धारण कर सकते हैं। जो अनाज वहाँ पर चढ़ता है उसको क्या करें, अनाज कटोरी में अगर भरा हुआ रखा है तो पूजा स्थल पे अन्न से भरा हुआ पात्र जो होता है बड़ा शुभ माना जाता है, उसको आप पूजा में भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो उसको ले जाएं अपने भंडार गृह में, और जहाँ पे आपके चावल गेहूँ सब रखे हैं जो आपने समर्पित किया, उन अनाजों को उन्हीं में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, माँ अन्नपूर्णा की कृपा होगी, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। पुष्प हमने पहले बता दिया। फलों का क्या करना है, फल जो चढ़ाए जाते हैं वो प्रसाद रूप में चढ़ाए जाते हैं। केवल भगवान शंकर के ऊपर समर्पित फल का सेवन सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन और जो फल चढ़ता है उसे प्रसाद स्वरूप आप लोग आपस में ही खा सकते हैं, लोगों को वितरित कर सकते हैं। नारियल के संबंध में मतभेद है, कुछ लोग कहते हैं खा लीजिए, कुछ नहीं, लेकिन आप नारियल को ले जाकर जल में विसर्जित कर सकते हैं। अगर आप उसको घर पे ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाते हैं तो जल में ले जाकर विसर्जित करते हैं। देखिए, जल में विसर्जित करने का बड़ा तार्किक और वैज्ञानिक कारण है। जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो आस पड़ोस, ब्राह्मण, हित मित्र सबको भोजन कराते हैं। आपके पास जो मजदूर से लेकर हर समाज को आप कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन हमारी जो मूलभूत आवश्यकता जल है, जिसके संरक्षण में जल पे कुछ लोग जीवित हैं, जीव जंतु और नाव वाले, उनके हिस्से में भी आपके पूजा का कुछ हिस्सा जाना चाहिए। इसलिए विसर्जन में आप सीताफल डालते हैं, नारियल डालते हैं, कुछ पैसे डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले जाकर जल में विसर्जित करते हैं, तो इससे उनको लाभ प्राप्त होता है। देखिए, भारतीय संस्कृति में जो भी नियम बनाए जाते हैं सबके पीछे बड़ा वैज्ञानिक आधार होता है। तो एक बार मैं सारी चीज़ों को फिर से बता देना चाहता हूँ। आपने संकल्प लिया, आवाहन किया, संकल्प आवाहन के बाद जो भी चीज़ें वहाँ पर प्रयोग होंगी, चाहे सुपारी हो, गौरी हो, लाल वस्त्र हो, अनाज हो, कलश हो, पत्ते हो, सारी चीज़ें शुभ होती हैं। जो चीज़ें खराब होने का भय है उन्हें आप विसर्जित कर दीजिए। जो चीज़ें नहीं खराब होती हैं, जैसे सुपारी हुआ, पात्र हुआ, उनको आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को आप घरेलू चीज़ों में प्रयोग कर लेंगे, जैसे आपने किसी कटोरी का प्रयोग खाने पीने में कर लिया, फिर उस कटोरी में आप कोशिश करें भगवान को दोबारा भोजन का भोग न लगाएं, भगवान की कटोरी को अलग कर दें। तो मित्रों, जैसे आपने मिट्टी का पात्र प्रयोग किया है, तो मिट्टी के पात्र का नियम है कि एक बार प्रयोग करें। आपने मिट्टी के पात्र में दिया जलाया तो दोबारा कोशिश करके उसमें दिया न जलाएं, उसकी जगह किसी धातु के पात्र का प्रयोग करें। कोई भी प्रसाद हो, तुलसी दल उसमें जरूर समर्पित करिए। भगवान भोलेनाथ को तुलसी दल नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे विसर्जन के संबंध में। कई बार वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, उन वस्त्रों का क्या करना है। ब्राह्मण जिससे आपने पूजन कराया है, आप वस्त्र उनको दान दे सकते हैं। कुछ पूजा में वस्त्र का प्रयोग घर में किया जाता है, लेकिन कोशिश करें जो लोग पूजा करते हैं वह न धारण करें। घर में बड़े बुजुर्ग, माता या बहन बेटियों को ही वह वस्त्र दें। वैसे सबसे श्रेष्ठ होगा कि किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को ले जाकर वह वस्त्र दें। भोजन और दान
किसी भी पूजा के विसर्जन में, अंतिम कार्यों में अगर आपने किसी को भोजन नहीं कराया, किसी को कुछ दान नहीं दिया, किसी को कुछ दक्षिणा नहीं दी, तो यह पूजा ना पूरी होने की एक कारण में शामिल होगा। आपको अच्छा फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए पूजा के विसर्जन में खास तौर से दान और दक्षिणा और भोजन को जरूर शामिल करें। और भोजन में जान लीजिए, केवल ब्राह्मण को नहीं भोजन कराना है, गाय, कुत्ता, जो भी जीव जंतु आपके आसपास हैं, सबके लिए आपको उनकी अनुसार कुछ न कुछ मात्रा भोजन का जरूर निकालना चाहिए। उसके बाद आप उसी भोजन को ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं कि आप खिलाएंगे कोई और भोजन और प्रसाद रूप में कोई और भोजन लेंगे। आप उसी भोजन को स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो प्रसाद रूप में आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो मित्रों, आज यह एक संक्षिप्त जानकारी थी जिसका आधार था कि चीज़ों को एक व्यवस्थित ढंग और वैज्ञानिक ढंग से बताया जाए कि क्या किया जाए जब पूजा पूरी हो जाए, उसमें जो प्रयोग में सामग्री आई है उसका क्या किया जाए। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।